और परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो। परमेश्वर के लोग कहें आमीन और आमीन। परमेश्वर आपको आज आशीषित कर रहे हैं और उन्होंने आज आपको फिर से इस टीचिंग के तहत बुलाया है। और मैं चाहता हूं कि आप अपने हृदय को परमेश्वर के साथ जोड़ लें, अपने हृदय को परमेश्वर की शिक्षा पर लगाएं, ताकि वह आपको आज बहुतायत की आशीष दे और वो आपको आज शिक्षित कर सके। आज मैं बात करने जा रहा हूं प्रभु के नाम पुकारने के बारे में। प्रभु के नाम पुकारने का अर्थ, प्रभु का नाम क्यों पुकारना चाहिए और प्रभु के नाम को पुकारने के क्या तरीके हैं, इन सारी बातों पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रभु के नाम पुकारने का अर्थ क्या है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जिसने आज इस शिक्षा के तहत सबको बुलाया है। पिता, इन सभी को आशीषित कर, इनके मन मस्तिष्क को खोल दे और इनके कान शिक्षा की ओर लगने पाए। परमेश्वर की महिमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं मांगता हूं, आमीन और आमीन। देखिए, प्रभु के नाम पुकारने का जैसे ही मैं आपसे पूछूंगा कि इसका अर्थ क्या है, तो आप इसे प्रार्थना के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि वास्तव में जब हम प्रभु का नाम पुकारते हैं तो प्रार्थना में ही हम उनके नाम को पुकार रहे होते हैं। लेकिन मैं आज आपको ये शिक्षा देने जा रहा हूं, प्रार्थना अलग है और प्रभु का नाम पुकारने का अर्थ अलग है। इन दोनों के अर्थ में डिफरेंस है, हालांकि सिमिलरिटी मिलती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रार्थना में आप प्रभु के नाम को नहीं पुकारते हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। देखिए, प्रभु का नाम पुकारना, ये जो शब्द है, इसको अगर हम इब्रानी भाषा में देखें तो इसका अर्थ होता है बुलाना, चिल्लाना, दोहाई देना, किसी की दोहाई देना, किसी को चिल्लाकर बुलाना, उसको पुकारना। लेकिन जैसे ही हम इसे यूनानी भाषा में देखेंगे, यूनानी भाषा में प्रभु के नाम को पुकारने का शब्द का अर्थ बनता है एक व्यक्ति का आवाहन करना, किसी व्यक्ति को नाम लेकर बुलाना। जॉन, यस, और वो आता है। जब हम किसी को पुकार रहे होते हैं, जोर से बुलाते हैं, तो वास्तव में उसे ठहरने के लिए बुला रहे हैं, उसे रुकने के लिए बुला रहे हैं और अपनी बात को कहने के लिए बुला रहे हैं। प्रभु ने कहा कि जब तुम मुझे पुकारोगे मैं उत्तर दूंगा, जब तुम मेरी दुहाई दोगे मैं तुम्हारी सुन लूंगा और तुम्हारा न्याय भी करूंगा। यहां पर पुकारने के अर्थ को हमें समझना होगा, तब ही हम प्रभु के नाम को सही रीति से पुकारेंगे। और जैसे ही हम प्रभु के नाम को पुकारेंगे, वो तुम्हारा उत्तर देने के लिए तैयार है और वो आपके सामने हाजिर भी होगा और वो आपके लिए मदद भी भेजेगा। इसीलिए हमें इन बातों को समझना होगा, क्योंकि परमेश्वर आप लोगों को तैयार कर रहा है। फैमिली ऑफ जीसस चर्च के माध्यम से वह आप लोगों को तैयार कर रहा है, इन शिक्षाओं के माध्यम से वह आप लोगों को तैयार कर रहा है। प्रभु का नाम पुकारने का अर्थ हो गया किसी व्यक्ति का आवाहन करना, किसी को बुलाना। तू कहां है प्रभु, तू आ, जोर से पुकारना कि वह शब्द सुन ले। वो यदि दूसरे रूम में भी है तब भी वो सुन ले, वो जहां कहीं भी हो वो सुन ले। उसका आवाहन करना, आत्मा के साथ उसको पुकारना। और प्रार्थना की अगर मैं बात करूं तो प्रार्थना हम लोग चुपचाप भी कर सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो किवाड़ लगा लो, घुटने टेको और अपने पिता से जो गुप्त में है उससे बातें करो। वो प्रभु से प्रार्थना करना हो गया, यह पुकारना नहीं है, यह अलग हो गया। हम उसको बुलाते जरूर हैं, लेकिन जिस प्रकार का पुकारने का अर्थ आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं, वो प्रार्थना से मैच नहीं करेगा। यह प्रार्थना से अलग है। प्रार्थना हम चुपचाप या मौन तरीके से भी कर सकते हैं। प्रभु से मैं कह सकता हूं, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तो इस तरह से हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन यह पुकारना नहीं है। लेकिन बाइबल में दो भविष्यवक्ता हैं, नबी यिर्मयाह और नबी यशायाह। इन दोनों ने पुकारने के बारे में अपनी अपनी बात रखी है। नबी यिर्मयाह के अनुसार उसे पुकारने का मतलब क्या होता है, विलाप गीत अध्याय 3 वचन 55 से 57 को मैं पढ़ूंगा। इसमें लिखा है, हे यहोवा, गहरे गड्ढे में से मैंने तुझसे प्रार्थना की, तूने मेरी प्रार्थना सुनी कि जो दुहाई देकर मैं चिल्लाता हूं उससे कान ना फेर ले। जब मैंने तुझे पुकारा तब तूने मुझसे कहा मत डर।
दुहाई देकर चिल्लाना मतलब उसको जोर से चिल्लाना। नबी यिर्मयाह के अनुसार पुकारना यानी चिल्लाकर बोलना होता है। और चिल्लाना यहां पर यह डिफाइन करता है कि किसी को जब हम पुकारें तो पूरी सांस के साथ पुकारें, एक लंबी सांस के साथ पुकारें, और उसे हम कहते हैं अंतिम सांस तक। जो हम एक सांस भरकर किसी को बुलाते हैं जॉन, तो पूरा जो सांस निकल कर पूरा एंड आने पर आता है कि अब इसके आगे सांस ही नहीं बची है, उसको हम पुकारना कहते हैं। नबी यिर्मयाह के अनुसार उसे पुकारना बोला जाता है। आमीन। अंतिम सांस लेने का जो अनुभव हो जाए उस क्षण को हम पुकारना कहते हैं। नबी यिर्मयाह ने इस बात को स्पष्ट किया और यही बात यशायाह ने भी स्पष्ट की है। यशायाह के अनुसार प्रभु का नाम पुकारना दुहाई देकर चिल्लाना, प्रार्थना करना है। दुहाई देकर चिल्लाकर प्रार्थना करना। नबी यशायाह जब भी प्रार्थना करते थे तो वो चिल्लाकर प्रार्थना जोर से पुकारते थे। अगर आप पुराने नियम में देखेंगे तो बहुत लोग ऐसे थे जो अपने परमेश्वर का नाम बाहर निकलकर चिल्लाकर बुलाते थे, पुकारते थे, लोगों के सामने डिक्लेयर किया करते थे, प्रभु मैं तेरे नाम की दुहाई देता हूं। वह जोर से डिक्लेयर किया करते थे और प्रार्थना अंदर नहीं करते थे, वो लोग बाहर जाकर प्रार्थना करते थे और ऊंचाई वाले स्थान पर जाकर प्रार्थना करते थे, ताकि वह जो पुकारना शब्द है वो नीचे वाले पूरे वातावरण में घूम जाए और सबों को आशीषित कर जाए। इसको पुकारना कहते हैं। अगर हम इसे यशायाह अध्याय 12 वचन 2 से 6 में पढ़ते हैं तो वहां पर कुछ ब्लेसिंग के बारे में बात की गई है, और वो सब तुम्हें तब मिलता है जब आप पुकारने लग जाओगे। यशायाह अध्याय 12 वचन 2 से 6। ध्यान से इस वचन को सुनना क्योंकि यह आपको आशीषित करेगा। परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है और वह मेरा उद्धार करता हो गया है। तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। उस दिन तुम प्रार्थना करोगे, यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है। यहोवा का भजन गाओ क्योंकि उसने प्रताप में काम किए हैं, इसे सारी पृथ्वी पर प्रकट करो। हे सिय्योन में बसने वाली तू जय जयकार कर और ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि इजराइल का पवित्र तुझ में महान है। परमेश्वर कैसे हमारा उद्धार करेगा? हमारा बल वो कैसे बन सकता है? हमारा गीत वो, हमारा भजन वो कैसे बन सकता है? हम कैसे आनंद पूर्वक उसके उद्धार के सोतों से जल भर सकते हैं? केवल एक ही तरीका है, और वो तरीका है वचन 4 को अगर आप देखोगे तो वो तरीका है ऊंचे स्वर से उसका नाम लेकर पुकारना, प्रभु की स्तुति करना, भजन गाना और जोर से चिल्ला उठना और जय जयकार करना। इसे हम जब करेंगे तो ये आशीष को हम पाएंगे। वो आपका उद्धार होगा, वह आपका भरोसे का केंद्र होगा और आप कभी थरथराएंगे नहीं, और वह तुम्हारा बल भी बनेगा और भजन का विषय भी बनेगा। आमीन। तो यही तरीका है कि हम जोर से उसे पुकारें, जोर से उसे चिल्लाएं। हालेलुया। अगर हम पुराने नियम में देखें तो पुराने नियम में ये जो सिलसिला है प्रभु के नाम पुकारने का कहां से शुरू हुआ होगा? मैं जानता हूं कि मानव जाति की जो तीसरी पीढ़ी थी एनोश, वहां से यह स्टार्ट हुआ। उत्पत्ति अध्याय 4 वचन 26 आप देखोगे तो उसमें लिखा है, शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। लोग निकल निकल कर अपने परमेश्वर का नाम पुकारने लगे और यह सिलसिला लगातार एनोश के वंश से चलता चला आया। नूह ने भी परमेश्वर को पुकारा, फिर उसके बाद अब्राहम ने पुकारा, फिर इसहाक ने पुकारा, याकूब ने पुकारा और यूसुफ ने पुकारा। और इस तरह से आप पवित्र वचन में सैमुअल और दाऊद और नबी यिर्मयाह, यशायाह, दानियल, योएल, होशे, सपन्या, जकरिया, तो जितने भी यहाँ पर
नबी थे, और जितने भी आप वर्णन बाइबल में पढ़ोगे ओल्ड टेस्टामेंट में, सभी ने अपने परमेश्वर के नाम को पुकारा और सिलसिला शुरू हो गया था। परमेश्वर के नाम को पुकार पुकार कर वो प्रार्थना करने लगे थे। हालेलुया। और ना केवल पुराना नियम के संतों ने प्रभु के नाम को पुकारा और उसके नाम से प्रार्थना की, दुहाई दी, पर उन्होंने भविष्यवाणी भी की। उन्होंने भविष्यवाणी की कि दूसरे लोग भी उसके नाम को पुकारा करेंगे, दूसरे लोग भी उसके नाम की दुहाई दिया करेंगे। और उन भविष्यवाणियों को हम पढ़ सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए योएल अध्याय 2:32 को पढ़ने जा रहा हूं, जिसमें यह लिखा है, उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। उस समय यानी भविष्य के समय में, यानी न्यू टेस्टामेंट के समय में, यानी आज हमारे प्रेजेंट समय में, जो कोई यहोवा का नाम पुकारेगा, उसके नाम से प्रार्थना करेगा, वह छुटकारा पाएगा। हमें उसके नाम को पुकारना है यदि हमें छुटकारा चाहिए तो। और साथ ही सपन्या अध्याय 3:9 में लिखा है, उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें। वाह! अन्य भाषा में भी वो लोग यहोवा से प्रार्थना करेंगे, अन्य भाषा में भी वो लोग उसके नाम को पुकारेंगे। मैं अन्य भाषा के ऊपर अभी आऊंगा, लेकिन मैं पढ़ना चाहूंगा आप लोगों के लिए जकरिया अध्याय 13:9, और इसमें लिखा है, मैं आगे से इसको पढ़ता हूं, वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। परमेश्वर ने यह वादा किया है कि भविष्य में जो लोग उसके नाम से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उसकी सुना करेगा। जो लोग उसके नाम का इस्तेमाल अपनी प्रार्थना में करते हैं, जिनको पुकारना आ गया, जिन्होंने पुकारना सीख लिया, और जब जब वो अपने परमेश्वर का नाम पुकारना शुरू करेंगे, परमेश्वर उसकी सुनेगा। क्योंकि परमेश्वर पलटने वाला परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर आपकी सुनने वाला परमेश्वर है। उसने वादा किया है कि वह सुनेगा तो वह सुनेगा। यदि आप उसके नाम को पुकारोगे तो वो आपकी सुन लेगा, उसने वादा किया। और यह भविष्यवाणी के शब्द हैं, यह भविष्य के शब्द हैं, यानी हमारे लिए यह शब्द हैं कि जब जब हम उसके नाम का इस्तेमाल अपनी प्रार्थनाओं में करेंगे, लोगों के बीच में करेंगे, उसके नाम को पुकारेंगे, वह हमारी सुन लेगा, मदद बन के हमारे सामने वो प्रेजेंट होगा। योएल ने भविष्यवाणी की थी कि आत्मा उनके ऊपर उड़ेला जाएगा। पवित्र आत्मा के प्रभाव से वो सभी नई नई भाषा बोलने लगेंगे, और वह आत्मा के प्रभाव से भविष्यवाणी भी करने लगेंगे, और परमेश्वर का नाम पुकार पुकार कर उसकी महिमा भी करने लगेंगे। और लोगों ने, जो न्यू टेस्टामेंट में पढ़ते हैं, फरीसी और जितने भी यहूदी लोग थे, उन लोगों ने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। आत्मा के विषय में उन्होंने विशेष ध्यान नहीं दिया कि जो वो उड़ेलने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर उसके नाम को पुकारने से संबंधित है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा का उड़ेले जाने का संबंध या उसको प्राप्त करने का प्रभु के नाम को लेने, उसके पुकारने की मांग करता है। यदि आपके ऊपर पवित्र आत्मा उड़ेला गया है तो उसकी मांग करता है कि आप उसके नाम को पुकारें। इसीलिए बाइबल कहती है कि आत्मा स्वयं अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है। अब्बा हे पिता कैसे निकलेगा? वो आहों के साथ निकलता है, वो अंतिम सांस तक उसमें जो गहराई होती है, उसमें जो करुणा ग्रोनिंग होती है, जो दुख और जो साथ में अंदर से जो निकलता है, पूरा एक ऐसा लेवल जहां पर अंतिम सांस बोला जाता है, उसके साथ जब वो प्रार्थना करता है, आत्मा उससे प्रार्थना करवा रहा है, उसमें होकर प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। तो ये उसके नाम को पुकारने की मांग करता है कि आप उसके नाम को पुकारें। नए नियम में जब हम पढ़ेंगे, ये तो मैंने अभी ओल्ड टेस्टामेंट की बात बताई है कि कहाँ से शुरू हुआ और कैसे करके एक एक करके सभी उसके नाम को पुकारते आए, और ये हर जगह प्रचलित हो गया कि उसका नाम पुकार कर प्रार्थना करें, और भविष्यवाणी भी की गई। और न्यू टेस्टामेंट में योएल की भविष्यवाणी पूरी भी हुई। पेंतेकोस्त के दिन जब सभी शिष्य बैठे प्रार्थना कर रहे थे, और जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो बाइबल कहती है कि द्वार बंद थे और वो घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे थे,
एकाएक उनके ऊपर जीभें फटती हुई नजर आई, सनसनाहट की आवाज आई और एक ऐसा परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर उतरा। वह जोर जोर से प्रार्थना करने लगे, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने लगे। और पता है उन्होंने क्या सुना? जितने भी सुनने वाले थे उन्होंने सुना परमेश्वर की महिमा, उन्होंने सुना परमेश्वर के नाम को। उन्होंने कहा यह तो हमारी भाषाओं में परमेश्वर का नाम की महिमा की जा रही है। वाह! परमेश्वर आपसे यही करवाना चाहता है कि आप लोगों के सामने गवाह बने, उसके नाम की महिमा करें। जब उन्होंने सुना, वो प्रार्थना कर रहे थे और धीरे धीरे प्रार्थना कर रहे थे। आत्मा के प्रभाव में आते ही वो उछल पड़े और जोर से प्रार्थना करने लगे, अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे और वो परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहे थे। प्रेरितों अध्याय 2 वचन 21 में लिखा है, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। और यह भविष्यवाणी पूरी भी हुई। अब वो लोग परमेश्वर का नाम ले रहे थे, यीशु का नाम ले रहे थे और सब हैरान थे। वहां ऐसे ही परमेश्वर आपसे भी यह मांग करता है कि आप भी परमेश्वर का नाम लें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरा नाम लेगा, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, जो कोई मुझे महिमा देगा मनुष्यों के सामने और मुझे छुपाएगा नहीं, मैं पिता के सामने उसको महिमा दूंगा, मैं पिता के सामने उसको मान लूंगा, वह हमारा इनकार नहीं करेगा। प्रभु चाहते हैं कि आप उसके नाम को पुकारें। नए नियम में सिलसिला अब शुरू हो गया, यीशु मसीह के नाम को पुकार कर प्रार्थना करना। और इसकी गवाह हम स्तेफनुस को देखते हैं। स्तेफनुस जब पत्थरवाह किया जा रहा था, लोग उसे पत्थरों से मार रहे थे, उसके प्राण निकलने वाले थे, तो स्तेफनुस ने पुकार कर कहा। हम इसे पढ़ेंगे, प्रेरितों अध्याय 7 वचन 59 में लिखा है, वे स्तेफनुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। उसने पुकार कर कहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। उसने इतनी जोर से पुकार कर कहा कि सभी ने उस बात को सुना, सभी ने अपने कानों से सुना कि इसने यीशु के नाम से प्रार्थना की और कहा, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। उसने ऊंचे शब्द के साथ में पुकार कर कहा, अपने परमेश्वर का नाम उसने पुकारा। और इसके बाद हम बाइबल में कई जगहों पर पढ़ते हैं, जैसे कि प्रेरितों अध्याय 22 वचन 16 में और पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 2 में भी आप पढ़ेंगे, परमेश्वर के उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है, अर्थात उनके नाम जो यीशु मसीह में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना उन्होंने शुरू किया और इस नाम को सभी लोग लेने लगे। प्रेरितों के काम अध्याय 9 वचन 14 अब मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा और ये एक ऐसा वचन है जो आपको बहुत ही हैरान करेगा, क्योंकि इसमें आपके आंखें खुलने जा रही हैं। प्रेरितों अध्याय 9 वचन 14 लिखा है, और यहां भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध लें। और उस टाइम किसको बांधा जाता था? जो यीशु मसीह का नाम लेते थे। यीशु मसीह के नाम लेने वाले अलग से पहचाने जाने लगे कि ये यीशु मसीह के नाम लेने वाला एक व्यक्ति है, और हम इसे कह सकते हैं यह उनके लिए एक छाप ठहरी थी। और बाइबल कहती है कि लोग उन्हें मसीही कहते थे, लोग उन्हें क्रिश्चियंस कहना शुरू करने लगे, लोग उन्हें मसीही कहना शुरू करने लगे, क्योंकि वे यीशु मसीह का नाम लेते थे। यहाँ पर धर्म की कोई बात नहीं थी, यहाँ पर उसके नाम लेने वाले लोगों का कैटेगरी अलग बना दी थी कि यह तो यीशु का नाम लेने वाला है, यीशु का नाम पुकारने वाले लोग हैं, और उनको मसीही कहने लगे। और उनके एक छाप ठहरी, यीशु मसीह का नाम लेना एक छाप थी, उनके मसीही होने का एक प्रमाण था। हालेलुया। उस टाइम लोग इसे क्लासिफाई कर देते थे कि देखो तुम यीशु मसीह का नाम लेने वाले हो, इसीलिए तुम अलग हो, इसीलिए यह छाप ठहरी। हमारा मसीही होना एक बात का प्रमाण है कि हम उसके नाम को ले रहे हैं। यदि कोई अगर उसके नाम को नहीं ले रहा है तो वो मसीही नहीं है। जो उसके नाम को नहीं पुकारता है वो मसीही नहीं है। हालेलुया। यदि आप सब कुछ करते हैं, फास्टिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर उसके नाम को नहीं पुकार पा रहे हैं,
तो आप मसीही नहीं है। मसीही वही है जो उसके नाम को पुकारता है। और नाम को पुकारने के लिए मैंने क्या कहा था, एक व्यक्ति का आवाहन करना या किसी व्यक्ति को नाम लेकर बुलाना। क्या आपने कभी ऐसा किया है? उसके नाम को जोर से पुकारना। और यीशु ने कहा, मनुष्यों के सामने मुझे मान लेना, मुझे छुपाना मत, मैं पिता के सामने तुम्हें मान लूंगा और तुम्हें छुपाऊंगा नहीं। मेरे नाम को तुम लेना और लोगों के सामने लेना। रोमियो अध्याय 10 वचन 12 से 13 आपको आशीषित करने जा रहा है। इसे आप नोट करें। रोमियो अध्याय 10 वचन 12 से 13 क्या लिखा है? यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सब का प्रभु है और सब अपने नाम लेने वालों के लिए उदार है। वाह! क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हालेलुया! हमारा उद्धार संबंधित है उसके नाम लेने से। हमारा उद्धार संबंधित है उसको पुकारने से, कि हम प्रभु को पुकारें। ध्यान दीजिए, शब्द पुकारना अपने आप में ही उच्च स्वर को बताता है कि हम जोर से और ऊंचे शब्द के साथ उसको पुकारें। आप अपने यीशु का नाम स्लोली स्लोली मत लीजिए। आप अपने यीशु का नाम लोगों के सामने बेधड़क होकर कहिए, बेझिझक होकर बोलिए कि मैं यीशु का हूं, मैं उसको पुकारता हूं, मैं उसकी महिमा करता हूं। अब यह समय आ गया है कि परमेश्वर की हम उसके नाम की हम गवाही दें। जितना सताव आपके जीवन में बढ़ रहा है यह उसके नाम के कारण है। और उसने कहा, मेरे नाम के कारण तुम्हें ये सताव सहने पड़ेंगे। हालेलुया! उसके नाम के कारण। इसका मतलब लोग गवाही दे रहे हैं तुम मसीही हो। स्वयं में हम मसीह लगाते हैं अपने नाम के पीछे। मैं जॉन मसीह लगा लूं कि मैं जॉन मसीह हूं, तो वो इतना फायदेमंद नहीं होगा। लोग कहेंगे तुम मसीह हो। तुम यीशु मसीह का नाम लेने के कारण मसीही कहलाओगे और इसकी गवाही अन्य लोग कहेंगे जो यीशु मसीह को नहीं जानते। वो तुमसे कहेंगे तुम तो क्रिश्चियन हो, तुम तो मसीही हो। जब तुमसे कोई यह बात कहे कि तुम तो क्रिश्चियन हो, तुम तो मसीही हो, तो आप प्रसन्न हो सकते हो कि यस, परमेश्वर ने इस पर मोहर लगा दी है कि तुम क्रिश्चियन हो, तुम मसीही हो। हालेलुया! क्रिश्चियन कोई धर्म नहीं है। ये एक ऐसी कम्युनिटी को बताता है, ये एक ऐसी संगति को बताता है जो प्रभु के नाम लेने वाले अलग लोग हैं। प्रभु का नाम लेने वाले अलग अलग लोग रह रहे हैं। ये संसार से कोई मतलब नहीं रख रहे हैं, इसीलिए वो तुमको पसंद नहीं करते हैं। तुम संसार से मतलब रखोगे तो तुम्हें सब पसंद करेंगे। हालेलुया! इसीलिए आज प्रभु चाहता है हमसे भी कि हम उसके नाम को लें। हम फिर उन्हीं के समान, जैसे हमारे ओल्ड टेस्टामेंट में नबी लोग लेते थे, न्यू टेस्टामेंट में प्रेरित लोग और आरंभिक कलीसिया के लोग लिया करते थे, और उसी प्रकार हम भी उस नाम को लें और उसका अभ्यास करें। जी हाँ, हमें अभ्यास करने की आवश्यकता है कि हम प्रभु का नाम लेने का अभ्यास करें और हम उसके नाम को पुकारना सीख जाएंगे। और इसके बाद वह हमें बहुतायत के जीवन से पूरा कर देगा और हमें आनंदित कर देगा। हालेलुया! ये बात है। परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है और वो चाहता है कि हम उसके नाम को पुकारें। कितने लोग तैयार हैं उसके नाम को पुकारने के लिए, और कितने लोग उसके नाम को पुकारते भी हैं जोर से। हालेलुया! मैं यीशु के नाम को जोर से बुलाऊंगा और हमें प्रार्थना करना चाहिए, यीशु। हालेलुया! ऐसा नहीं, यीशु। ये हम प्रार्थना में धीरे बोल सकते हैं, लेकिन कभी कभी हमें जहां पर आवश्यकता में से तो हम जोर से पुकारते हैं। यदि आपको कभी विपत्ति को सामना करना पड़े, आप जोर से यीशु को पुकारें, क्योंकि वह आपका बल है, वो आपकी शक्ति है। और नबियों ने भविष्यवाणी की है और यहोवा परमेश्वर के बारे में कहा है। यहोवा परमेश्वर यूं कहता है, जकरिया में अभी मैंने आपको पढ़कर बताया, जो कोई उसका नाम लेगा परमेश्वर सुन लेगा। जो कोई परमेश्वर यहोवा का नाम लेगा वो सुन लेगा। जो यीशु का नाम लेगा वो सुना जाएगा उसकी प्रार्थना, और परमेश्वर उसको आशीषित करेगा। आमीन। वैसे मैं आप लोगों को आगे भी बताने की कोशिश करना चाह रहा हूं, लेकिन समय पूरा हो गया है, इसीलिए मैं इसे अगले भाग में भी आगे जारी रखूंगा। तो अगला भाग जरूर देखिएगा। मैं उसमें आपको बताऊंगा कि उसके नाम लेने का तरीका क्या है और इसके बेनिफिट क्या है, इनके बारे में भी मैं बात करूंगा। और तरीका जब आप सीख लोगे, आप बहुतायत की आशीष को पाओगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान सामर्थ्य पिता, मैं तेरी स्तुति और महिमा करता हूं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने बेटे बेटियों को आशीषित कर। आज इन्होंने सीखा है तेरे नाम को लेना।
आज इन्होंने सीखा है उसके अर्थ को। यीशु इनकी अगुवाई कर। तेरे नाम को जब वो लें तो भय का आत्मा कार्य नहीं करे, बल्कि बल का आत्मा कार्य करे। और यह बल महसूस करें जब भी तेरे नाम को यह पुकारें, ऊंचे स्वर से तेरे नाम को पुकारें, मनुष्यों के सामने तेरे नाम को पुकारें, मनुष्यों के सामने तेरे नाम को ना छिपाएं। इन्हें पुरस्कार दे, इन्हें भौतिक जीवन में भी आशीषित कर। प्रभु यीशु, इनको जो जरूरतें हैं, शारीरिक जीवन की जो जरूरतें हैं, उनको भी तू प्रभु पूरा कर। हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं इनके परिवार से हर एक झगड़े मिटाए जाएं, क्योंकि ये तेरे नाम को पुकार कर प्रार्थना कर रहे हैं। इनके बच्चे आशीषित हों और वो गवाही देने पाए समाज के सामने कि यीशु ही प्रभु है। इनकी हर एक जरूरतें पूरी हों। जो बीमार हैं पिता, तो उनको चंगा कर, ताकि लोग इन्हें देखकर तुझ में विश्वास करें कि यीशु ही प्रभु है। प्रभु, अपने नाम के कारण अपने बेटे बेटियों को चंगाई प्रदान कर। इस वक्त जो बीमार सुन रहे हैं, वो बीमारी वाली जगह पर हाथ रखें और देखो प्रभु आपको चंगा कर रहा है। रिसीव करो यीशु के नाम में, आमीन। ओह थैंक यू जीसस, तू उनको चंगा करता है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं पिता। मैं प्रार्थना करता हूं जितने भी तेरे नाम को लेने वाले तेरे बेटे और बेटियां हैं, उनको आशीषित कर आज की शिक्षा के माध्यम से। प्रभु, उनकी हर जरूरतें पूरी हो जाएं, हर एक जरूरतें पूरी हो जाएं। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं इस दुआ को मांगता हूं, आमीन और आमीन। थैंक यू जीसस। परमेश्वर मुझे दिखा रहा है कि आप में बहुत लोग उत्साहित हो रहे हैं। प्रभु मुझे दिखा रहा है कि आप में बहुत लोग तैयार हो रहे हैं उसके भविष्यवक्ता बनने के लिए भी। ये 2024 में आप लोग कुछ ऐसा प्राप्त करने जा रहे हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। प्रभु आपको आशीषित करे। अब यह समय है परमेश्वर के राज्य के लिए बोने का। जो लोग बीज बोना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए जानकारी पर आप अपना बीज बोएं, और मैं आप लोगों के हाथों से वह बीज ग्रहण भी करूंगा, और मैं परमेश्वर की वेदी के पास भी रखूंगा और उनके लिए प्रार्थना भी करूंगा कि यह बीज उगे, यह बीज फल लेकर आए, और यह बीज ऐसे लोगों के काम में आए जिन लोगों ने अभी तक यीशु मसीह के नाम को नहीं सुना है। आप लोगों के समान उनके पास भी सुसमाचार पहुंचे। इसीलिए आप लोग अपना बीज जरूर लेकर आए प्रभु के सामने। प्रभु को दें आप। प्रभु को देने वाले हर्षित होते हैं। प्रभु को देने वाले कभी भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम में नहीं पड़ते हैं। आप रोटी के लिए भीख नहीं मांगोगे, परमेश्वर आपको भोजन वस्तु देगा, पहनने को कपड़े देगा, आपकी हर जरूरतों को वो पूरा करेगा। आप कलीसिया के लिए, आप प्रभु के लिए यह कार्य जब करेंगे, प्रभु आपको कभी भी छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। प्रभु आपको आशीषित करेगा। आप बहुत अच्छे हैं। मैं विश्वास करता हूं आप में बहुत लोग बीज बोते भी हैं और उनके लिए सदैव प्रार्थना होती भी है, क्योंकि जब उनके बीज आशीषित होंगे तो वो भी आशीषित होंगे, और नेक्स्ट टाइम जो फसल आएगी वो भी बढ़कर आएगी। इसीलिए कलीसिया का यह फर्ज बनता है कि वो आप लोगों के लिए प्रार्थना करे, और वो प्रार्थना कर रही है। और दैनिक प्रभु भोज मैं करता हूं, और उसमें आप लोगों के लिए सदैव मैं प्रार्थना कर रहा हूं, और आज भी मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना कर चुका हूं। प्रभु आपको आशीषित करे। मिलते हैं अगली टीचिंग में, इसीलिए अगली टीचिंग को जरूर सुनना, इसको जारी करेंगे। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। शालोम।